नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। एक देश एक चुनाव की चर्चा तेज हो गई है क्योंकि एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने कमेटी बना ली है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार खास तौर पर अगर बात की जाए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार ऐसा देखा गया है कि कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं और मात्र पिछले 9 साल के अंदर ही जो है बड़े बड़े फैसले यहां पर बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ने लिए और अब दोबारा से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्योंकि एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी का गठन कर लिया गया है। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की सुगबुगाहट तेज और इसी बीच केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुला लिया है और संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। इस चीज की चर्चा काफी तेज हो गई है जब से यहां पर कहा गया है संसद के विशेष सत्र के लिए केंद्र की बनाई कमेटी जो है वो एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी और साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी इसकी राय ली जाएगी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे उनके आवास पर, तो यहां पर और ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि इस मुलाकात की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन फोटो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वहीं इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई। तो यहां पर कांग्रेस की बौखलाहट जो है वो यहां पर अब सामने आ चुकी है। एक देश एक चुनाव आम जनता कब से मांग कर रही थी। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं, ये नया नहीं पुराना ही आइडिया है। वहीं इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है, क्यों घबराई हुई है यहां पर विपक्ष। वहीं समिति की रिपोर्ट आएगी, उन्होंने आगे कहा कि फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी, बस समिति बनाई गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कल से ही जो है यहां पर इसको लागू कर दिया जाएगा, पूरा एक यहां पर प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा। विपक्ष बोला कि सरकार को पहले भरोसे में लेना चाहिए था। अरे समिति की रिपोर्ट तो आने दीजिए। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी आईएनडीआईए से डर गई है, वन नेशन वन इलेक्शन को मुद्दों से जो है ध्यान हटाने के लिए लाया जा रहा है। कौन से मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लाया जा रहा है? इतना बड़ा कदम लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, कितना ज्यादा यहां पर जो खर्चा हर साल इलेक्शन में होता है वो खर्चा बचेगा, किसी और काम में जो है यहां पर उस समय जवानों को लगाया जा सकेगा। 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो इससे दिक्कत क्या है? पूरा देश जो है इसकी बेहतरी चाहता है कि ये होगा तो कितना बेहतर हो जाएगा। वहीं इसी बीच सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को यह सरकार तोड़ रही है। कहां से ये लोग बयान ले आते हैं? फिर कह रहे हैं कि अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से कम अनौपचारिक तौर पर बात करनी चाहिए थी। अब किसी को नहीं पता है कि एजेंडा क्या है और सत्र बुला लिया गया है। सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है और ये कह रहे हैं कि ये जो है यहां पर मान्यताओं को तोड़ा जा रहा है। इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। पहले भी शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो देश आजाद होने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है। बीच में यहां पर जो भंग हुई विधानसभा उसके बाद ये टूट गया। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन या फिर एक देश एक चुनाव का मतलब यह होता है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1970 के दरमियान कई विधानसभाएं जो है वो समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। इसी बीच ये जो सपा नेता कह रहे हैं कि ये मर्यादा तोड़ रहे हैं, अरे पहले तो हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। बीजेपी लगातार इस बात को दोहराती रही है। संविधान दिवस के मौके पर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज एक देश एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा है, यह भारत की जरूरत है, इसलिए इस मसले पर गहन विचार विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए। तो पहले से बीजेपी इसकी बात करती है और ना ही केवल बीजेपी, आम जनता बोलती आई है। एक देश एक चुनाव की चर्चा के बीच एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया, उसकी घोषणा भी हो गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक दोनों सदनों का विशेष सत्र रहेगा। यह 17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। इसमें 5 बैठकें होंगी।
प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि सत्र बुलाने के पीछे कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने जानकारी के साथ पुराने संसद भवन की फोटो शेयर की है और अब माना यह जा रहा है, उसके बाद राजनीतिक क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि सत्र पुराने संसद भवन से शुरू होगा और नए में खत्म होगा, इसकी चर्चाएं भी है। एक साल में आमतौर पर संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। मानसून सत्र हाल ही में 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। विशेष सत्र बुलाने की घोषणा मानसून सत्र के 3 हफ्ते बाद की गई है। विशेष सत्र मानसून सत्र के लगभग 37 दिन बाद होने जा रहा है, जबकि शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना प्रस्तावित है। 5 दिन का सत्र है और इसमें 5 संभावनाएं निकल करके सामने आ रही हैं। सबसे पहली कि महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीट देना, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर सीटों का जो रिजर्वेशन है संसद में, उसको लेकर के कुछ बदलाव हो सकता है। दूसरा कि नए संसद भवन में शिफ्टिंग हो सकती है, दूसरा यहाँ पर यह मुद्दा निकल करके आ रहा है। तीसरा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है, इसकी भी चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। चौथा एजेंडा यहां पर हो सकता है लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का बिल जो है वो सामने आ सकता है। 5वां इसमें आरक्षण पर प्रावधान संभव है कि ओबीसी की केंद्रीय सूची के उप वर्गीकरण आरक्षण के जो है वितरण के अध्ययन के लिए 2017 में बने रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी है। तो ये तमाम ऐसे 5 यहां पर संभावित एजेंडे हैं जिन पर इस दौरान जो है चर्चा हो सकती है। महिला सीट की अगर बात करें तो पुराने फॉर्मूले को एक नए रूप में लाया जा सकता है, यानी कि सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जगह लोकसभा में उनके लिए 180 सीटें जो है बढ़ा सकती है। ऐसी व्यवस्था 1952 और 1957 के चुनाव में SC ST सीटों के लिए थी। तब 89 व 90 सीटों पर एक से अधिक प्रत्याशी चुने जाते थे। बाद में डिलिमिटेशन होने पर व्यवस्था खत्म हो गई। अभी जिन सीटों पर वोटर 20 लाख से ज्यादा हो गए हैं वहां एक सामान्य और एक महिला उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था की जा सकती है। देश में ऐसी 180 सीटें हैं जहां वोटर 18 लाख से ज्यादा हैं। सभी दल महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते रहे हैं। सरकार अगर ये कदम उठाती है तो 2024 के लिए सरकार का बड़ा कदम होगा, बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। ना ही केवल ये वाला मुद्दा बल्कि यूसीसी भी अगर लाया जाए या फिर उसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चाएं तेज है, हालांकि उसमें अभी समय लगेगा, प्रोसेस है लंबा। ये जो इस समय कुछ नेता बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, ना जाने क्यों बौखलाए हुए हैं, कहते हैं हम एजुकेटेड हैं, हमको इतना ज्यादा ज्ञान है पॉलिटिक्स का। अरे अभी तो कमेटी बनी है, कमेटी इसके बाद विचार विमर्श करेगी, इसके कानूनी पहलुओं को देखेगी, फिर उसके बाद पब्लिक डोमेन में छोड़ा जाएगा, इसको पब्लिक से राय ली जाएगी, उसके बाद जो है इसको संसद में पेश किया जाएगा बिल के नाते। और इतना डर किस बात का है? इलेक्शन तो हो ही रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन से कितना ज्यादा फायदा आप देखिए। नहीं तो हर साल कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव चलते रहते हैं, कहीं पर अप्रैल मई में चुनाव होता है, कहीं पर नवंबर दिसंबर में चुनाव होता है, कहीं पर फरवरी में चुनाव होता है। हर समय जो है देश वो चुनावों में ही व्यस्त रहता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से एक बार चुनाव हो जाएगा, लोकसभा का भी राज्य सरकारों का भी। आप चुनिए सरकार, 5 साल तक जो है एक व्यवस्था चलती रहेगी। 5 साल तक राज्य सरकारें भी एक साथ काम करेंगी, केंद्र सरकार भी काम करेगी। 5 साल के बाद जनता को मौका मिलेगा अकाउंटेबिलिटी यहां पर तय करने का। नहीं तो यहां हर साल अलग अलग चुनाव होते ही रहते हैं राज्यों के। हालांकि इसमें म्युनिसिपैलिटी और बाकी चुनाव जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, मेन क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव है। तो यहां पर आपकी क्या राय है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? लगातार बीजेपी भी कहती रही है, आम जनता भी कहती रही है। आप लोगों की क्या राय है और इसमें विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है? आपको क्या लग रहा है, क्यों यहां पर जो है विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि ये हमसे डर गए हैं इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन? अरे चुनाव तो हो रहा है, चुनेगी तो जनता। जनता ही जो है सर्वे सर्वा है। जनता जिसको चुनेगी वो आएगा संसद में, वो आएगा विधानसभाओं में जो है सरकार बनाने के लिए। फिर ये विपक्ष में बौखलाहट क्यों? आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे सीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।